परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सामने देखा परमेश्वर का चांद सा चेहरा और उन्होंने सोचा कि भगवान आगे शायद हमारी पुकार सुन के। तब उन्होंने कहा, हे परमात्मा, हम इस तपस्या के ऊपर कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि ये पाप का दंड तुम्हारा यहाँ का नहीं है, ये पाप तुमने सतलोक में किया था। सतलोक में क्या पाप किया था कि जब ये ज्योति निरंजन ये काल खड़ा होकर के तप कर रहा था अलग से राज्य प्राप्ति के लिए, अलग से स्थान प्राप्ति के लिए, तो तुम सभी इस पर आसक्त हो गए। तुम सभी ने मुझे छोड़कर इसको चाहा। तुम पतिव्रता पद से गिर गए और मैंने मेरे बहुत समझाने पर भी तुम्हारे हृदय से इसकी चाह नहीं मिटी। तब परमात्मा ने अपनी शक्ति से वो दिखाया, इसको ट्रेलर बैकग्राउंड दिखाई हमारी कि तुमने कैसे जुल्म किया था वहां सतलोक में। वहां हमने क्या किया था पुण्यात्माओं? ये ज्योति निरंजन तप कर रहा था अलग से राज्य प्राप्त करने के लिए, और हम सभी इसको चाहने लग गए, ज्योति निरंजन को, और अपने भगवान को भूल गए जिसने सारा सुख दे रखा था। सतलोक में ना मृत्यु थी, ना कोढ़ था, ना रोग था, और ना बुढ़ापा था, ना राग द्वेष था, ना कोई काम करना पड़ता था। बगैर किए वहां बड़े भंडारे मालिक के रहते हैं। जिस परमेश्वर ने हमें इतना सुख दिया, हम उसको भूलकर, उसको त्याग कर, हृदय से छोड़कर इस काल बलि को, इस नकली ब्रह्म को हमने स्वीकार कर लिया। हम इस पर आसक्त हो गए, इसके अधीन हो गए, जिस कारण से हम अपने परमपिता परमेश्वर कबीर जी यानी सत्य पुरुष के हृदय से निकल गए। हम परमात्मा के बार बार संकेत करने पर भी हम नहीं माने, तो फिर हम काल के साथ सब इच्छा से यहां आ गए। तो परमात्मा उन्हें बता रहा है तपशिला पर जल रहे प्राणियों को कि तुमने ये पाप सतलोक में किया था, जिस कारण तुम यहां ये दंड भोग रहे हो। फिर वो सभी तपशिला पर जल रहे प्राणी हाथ जोड़कर कहते हैं, परमात्मा हमसे गलती हुई, माफ कर दो हमको। हे प्रभु, हमें ले चलो सतलोक में जहां सुख ही सुख है। यहां तो कोई सुख नहीं परमात्मा। नीचे हम मानव शरीर में थे, वहां कोई सुख नहीं। जिस संपत्ति को हम अपना मानते थे वो हमारे साथ नहीं आई, जिस संतान को हम अपना कहते थे वो हमारे साथ नहीं आई, और यहाँ आ जाते तो हम इकट्ठे जलते। सबका ये बुरा हाल होता है। अब हम इस काल के कष्ट से परिचित हो चुके हैं,
अब हमें सतलोक ले चलो। परमात्मा बोले, भाई तुम मेरे बच्चे हो, मुझे दुख बहुत है। मेरे मन में आता है कि इस काल के 21 ब्रह्मांड खत्म कर दूं, नष्ट कर दूं और तुम सभी को ले चलूं सतलोक। लेकिन इससे मेरा वचन भंग होता है, इससे मेरा अपना दिया हुआ इसको वचन नष्ट होता है, क्योंकि इसने तप करके मुझसे ये राज मांगा था और मैंने इसको दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा वचन भंग हो जाएगा, क्योंकि तुम स्वेच्छा से यहां आए थे। इस काल ने आप जी को यानी सभी आत्माओं को परमात्मा से अपरिचित करा दिया। और अब मैं तुम्हें, जब तुम सभी तपस्या पर जो जल रहे हो, तुम्हें कभी मानव शरीर प्राप्त हो और मैं या मेरा कोई संत मेरे बारे में ये यथार्थ जानकारी तुम्हें दे रहा हो, तो तुरंत उसकी शरण ग्रहण कर लेना। फिर मैं तुमको भक्ति करवा के, भक्ति करा के, सत्य भक्ति करवा के, भक्ति के धनी बना करके तुम्हें सतलोक लेकर आऊंगा। अब पुण्यात्माओं, यदि कहते हैं ना हमें तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं। भगवान के दर्शन बहुत अच्छी बात है, परमात्मा के दर्शन तो अच्छी आत्माओं को ही होते हैं, लेकिन दर्शन से पार नहीं होगे। परमात्मा ने जो विधि बताई है, जो तरीका बताया है कल्याण होने का, उस क्रिया को करने से आपका कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। अब दर्शन तो परमात्मा जब आए थे कबीर भगवान बनारस में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष बनारस में काशी में रहकर चले गए, लीला करके, एक धानक की, जुलाहे की, और 64 लाख उनके शिष्य थे। उन 64 लाख को परमात्मा का दर्शन हुआ था, लेकिन पार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको ज्ञान यथार्थ हुआ नहीं, और परमात्मा ने जो विधि भक्ति की बताई थी वो उन्होंने डटका करी नहीं, इसलिए वो पार नहीं हो सके। अब परमेश्वर ने जो विधि बताई थी कबीर भगवान ने हमारे को कि ऐसी साधना करो तुम पार, तब पार होगे, तो वो 3 नाम का मंत्र है, ओम तत्सत। ओम ये ब्रह्म का है, तत् एक सांकेतिक शब्द है, ये दास आपको बताएगा ना, पृथ्वी पर वो नाम देने का अधिकारी कोई नहीं है, वो तत् मंत्र। और तत् और ओम मंत्र मिलकर तत् सांकेतिक है। ये दोनों 2 अक्षर का एक सतनाम मंत्र बनता है, सतनाम। ना ये कबीर पंथियों को पता, क्योंकि ये नकली कबीर पंथी है, इनको ज्ञान नहीं है, और नकली गुरु बनकर ये दुनिया को, अपनी भोली आत्माओं को परमात्मा से दूर रखकर दोषी हो रहे हैं, महापाप के भागी बन रहे हैं। तो अब चलो, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो हम ये सोचे भाई इनका उद्देश्य तो अच्छा ही था, भक्ति भगवान की करावें, इनको बुराइयों से दूर करें, परमात्मा का रास्ता बताएं, लेकिन उनको खुद ही ज्ञान नहीं था, वो मिसगाइड कर रहे थे। तो अब सावधान हो जाना चाहिए उन नकली गुरुओं को। यदि वो इंसान है, यदि वो चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो, और जिन व्यक्तियों को तुमने फंसा रखा है इनका भी कल्याण, सच्चे हित ऐसी है, तो उन्हें तुरंत फैसला कर देना चाहिए कि अभी मैं पूरा गुरु नहीं हूं और तुम अपना कल्याण कराओ, मैं भी उपदेश लेता हूं और तुम भी आओ वहां, सभी कल्याण करवाए। यह मान बढ़ाई नहीं चलेगी। हम सभी परमात्मा के दास हैं, लेकिन इस दास को वो जड़ी दे दी जो आप सभी का रोग काट सकती है, तो आपने इस दास से वो जड़ी लेनी पड़ेगी, और तभी मानव का कल्याण होगा, ना पृथ्वी पर कोई विकल्प नहीं है। ऐसे ही बहुत से पुण्यात्मा जो गुरु बने हुए थे, अच्छी आत्माएं होती हैं, ये जो उच्च पद पर प्राप्त होता है, साधु बनते हैं, संत बनते हैं, घर त्याग देते हैं, या गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा की राह बताने की चेष्टा करते हैं, वो अच्छी आत्माएं होती हैं। लेकिन वो स्वयं भ्रमित होती हैं, उनको आप ही नहीं पता होता कि हम ये गलती कर रहे हैं, और जो ही उनको ये पता लग जाता है वो तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अच्छी आत्मा होती है। वो बुरा नहीं कर सकते किसी प्राणी का, चाहे उनका कुछ भी ना मिलो, चाहे सारा सर्वनाश हो जाए उनका, लेकिन वो भले के लिए गुरु बने थे। अब उनको पता चल गया कि हम तो काल के दूत बने हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत त्याग दी वो प्रभुता और कह दिया अपने शिष्यों को भी, चलो तुम भी कल्याण करवाओ।
बहुत से ऐसे, अब तो बहुत ज्यादा पुण्यात्मा इस बात को समझने लगी हैं। एक सन 2002 में हम पाली में सत्संग कर रहे थे, राजस्थान में पाली शहर है। तो वहां एक बुजुर्ग 70-75 वर्ष का, लगभग 80 वर्ष का होगा, बाबूराम साहब नाम था उसका, और उसने 2-2.5 हजार व्यक्तियों को उपदेश दे रखा था, गुरु बना हुआ था। जो ही उस व्यक्ति ने ये सत्संग सुना और पता चला कि मैं नाम भी गलत दे रहा हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं, उसी दिन उसने निर्णय कर लिया कि उसी दिन शाम को सत्संग के बाद मुझे मिला और कहा, सारी अपनी कहानी बताई, हिस्ट्री बताई कि मैं ऐसे ऐसे कबीर पंथी हूं और 2-2.5 हजार व्यक्तियों को मैंने दीक्षा दे रखी है। आपके ज्ञान से मेरी आंखें खुल गई, मैं अधिकारी नहीं हूं। और मैंने अपने शिष्यों को इकट्ठा करके, वो फिर मेरे को सोजत नगर में मिला कर राजस्थान में, तो कहता मैंने सभी अपने शिष्यों को इकट्ठा करके कह दिया, भाई मैं गुरु पूरा नहीं हूं, मैं पूरा गुरु नहीं हूं और मेरे पास नाम नहीं है जो तुम्हारा कल्याण कर सके। मैं आज से तुम्हारा गुरु नहीं रहा, और यदि तुमने कल्याण कराना है तो आ जाओ मेरे साथ, मैं आज दीक्षा लेने जा रहा हूं। संत, एक परम संत आए हैं कबीर पंथ में। वो दूसरी बात है कि उसके साथ कोई चेले ज्यादा नहीं आए, 10-20 व्यक्ति अच्छी आत्मा आए, उन्होंने उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तीनों नाम प्राप्त करके वो प्राणी अपना कल्याण करवा के चला गया। उसका परिवार आता है अभी, अब 2-3 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई, यानी सतलोक चला गया। वो काफी वृद्ध हो गया था। उसका पुत्र आया था, उसके नाम पाठ करवा के गया है पिछले समागम में। और मैंने पूछा, भाई भगत ठीक ठाक शरीर छोड़ गए? ने बोला, जी बहुत आसानी से, आपके अतिरिक्त उसने किसी को नहीं चाहा, ना मांगा, ना कोई डिमांड रखी की, और अपनी भक्ति करता रहा। तो पुण्यात्माओं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो अग्रम नहीं करते, अपना कल्याण करा लेते। तो वहां तपस्या के ऊपर वो प्राणी जो वहां पहुंचे हुए थे, वहां गुरु भी थे, शिष्य भी थे, सबकी दुर्गति इकट्ठी हो रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए, खड़े हो गए। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें कौन से पाप का दुख है, कष्ट है? तो परमात्मा ने बताया कबीर जी ने कि तुमने सतलोक में ये पाप किया था जिसका ये दुख तुम आज भोग रहे हो। फिर प्राणियों ने कहा, प्रभु हमसे गलती बहुत बन गई, ये अब पता लग रहा है कि हम तो वहां भी दुखी थे और यहां भी दुखी, और भक्ति भी की, हमारा कोई आड़े नहीं आई। परमेश्वर ने कहा, बेटा वो भक्ति गलत करो थे, तुम्हारी साधना ही ठीक नहीं थी, ना साधना भक्ति करे, दुख हो जा, आग लगे फिर इसी भक्ति के, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? जो भक्ति करते करते तुम्हारे ऊपर इतनी आपत्तियां वहां भी आई, और फिर यहां देखो क्या हाल हो रहा तुम्हारा। ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानते थे, ये ज्योति निरंजन, ये काल है भाई। अब वहां तो सारी मान रहे थे, बस प्राणी अग्रम खत्म होगी, यहां होते तो ना मानते, अंडी पाक रहे थे, सभी अपने आप में प्रभु बने बैठे थे। वहां तो सभी हाथ जोड़े, हाँ जी सही कह रहे हो, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, हमें छुटवा दो। परमात्मा ने कहा, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तो करना मम सत शब्द सनेहा। जब तुम्हें मानुष शरीर कभी मिल जावे किसी जन्म में, और तुम्हें फिर हमारा कोई संत या मैं खुद हो, ये ज्ञान प्रचार होगा, उस समय तुम्हें मानुष शरीर प्राप्त हो, तुम्हारा कोई सौभाग्य उदय हो, तुम्हारा भाग्य उदय हो, तो तब तो करना मम सत शब्द स्नेहा, मेरे उस सत्य नाम का, सत्य शब्द का के ऊपर विश्वास करना, उससे प्यार करना, अर्थात उस संत से वो मंत्र प्राप्त करके अपनी भक्ति करना, और फिर मैं तुम्हें सतलोक ले चलूंगा, नहीं तो मैं ऐसा तुम्हें नहीं पार नहीं कर सकूंगा। आप क्या बता रहे हैं? एक कबीर सागर साहब जी से हमने कुछ वाणी सुनी है। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे साहेब
तुम हो सहाय। आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। परमात्मा कहते हम वहां आकर खड़े हो गए जहां तपस्या पर जीवों को जला रहा था। चटक पटक करें जीव जाता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। उस तपस्या के ऊपर जीव ऐसे जलन से जैसे खीर भूना करें, खीर भूनते हैं, चावल चटक मटक करते हैं, धान, फिर तो कहते हैं चटक मटक करे जीवता भाई, ठाड बहा पुनता में जाई। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम ले हो उबारा। मुझे देखकर सब जीव ने पुकार की, है परमात्मा हमारा उबारा करो, हमारा कल्याण करो। तब हम सत्य शब्द गौरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। फिर परमात्मा कहते हैं कि मैंने फिर सत्य नाम का सुमन किया और जिससे वो उनकी अग्नि की जलन बंद होगी। तपस्या पर बैठे हैं लेकिन अग्नि उनको जला नहीं रही थी। तब हम सत्य शब्द गौरा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जीव कहते हैं हमें काल से छुटवा लो, अंतर्यामी है परमात्मा। तब हम कहा जीवन समझाई, भाई जोर करूं तो मेरो वचन नसाई। तब परमात्मा कहते हैं मैंने जीवों से कहा यदि मैं जबरदस्ती करूंगा इस काल के साथ तो मेरा वचन भंग होता है। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करहो सब सत शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरन सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। देह दरो सत शब्द समाई, तब हम सत लोक ले जाई। जहाँ आशा ताबासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा उन्हें बता रहे हैं भाई अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारा। हाँ, जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त कर लो और मेरा ज्ञान कहीं प्रचार हो रहा हो, वहां जाकर के फिर तुम नाम ले लेना, फिर अग्रम मग्रम छोड़ देना, बकवाद मत करना। इस काल के अज्ञान के कारण तुम हट्ठी बन जाते हो, वहां जाकर छोटा मोटा प्रभु बन जाते हो, तुम फिर परमात्मा से कोसों दूर हो जाते हो। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर विसरो नहीं जाना। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ो यम फासा। अब वहां सभी बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं जो भक्ति करते थे और कुछ गुरु लोग भी होते हैं। एकादे की टिकट रोज कट ले हैं नकली गुरुआ में, तभी एकादा मरे ले है पूरी विश्व में, और वो भी वही तपस्या पर होते हैं। तो अब सभी जीव मिलकर कह रहे हैं कि हमने तो परमात्मा मान कर काल का जाप कर लिया, काल भगवान को भगवान का भजन कर लिया। क्या कहते हैं? कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरो बिसरो नहीं जाना। हे सनातन परमात्मा, हे अविनाशी प्रभु, अब हमें आपकी बात समझ में आ गई, और जब मनुष्य शरीर हमें मिलेगा कभी तो हम इस ज्ञान को भूलेंगे नहीं। पुरुष जान सुमरो जमराई, हमने भगवान समझ कर काल की पूजा कर ली, इसको परमात्मा मान लिया था हमने। और वेद पुराण कहे समझाई, जितने भी वेद हैं पुराण हैं इनके समझाने वाले, इनके ज्ञाता गुरु हमें ये बताते हैं कि परमात्मा निराकार है और ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है, इसी की भक्ति करो। इस काल की भक्ति हम करते रहे। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये मुनि जितने भी हैं,
ये सभी काल ब्रह्म तक की पूजा करते हैं। ताके मते कीन हम आशा, अब मोहे अब हम चीन पड़ो यम फांसा। अब वो जीव कह रहे हैं कि हमने इन जैसा भी हमें ज्ञान हुआ वेदों और पुराणों का, उनसे निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म परमात्मा है, इसका ओम नाम जाप है। और इसी विचार के अधीन होकर के हमने इस काल को ही फाइनल परमात्मा मान लिया। अब हमें पता चल गया कि ये परमात्मा नहीं है, और हम आपकी पूजा करेंगे जब हमें कभी परमात्मा की दया होगी, आपकी मनुष्य शरीर मिलेगा और मानव शरीर में आपका कहीं प्रचार हो रहा होगा तो हम तुरंत ग्रहण करेंगे। परमात्मा कहते तुम इब हाँ बरो, यहाँ तुम तपस्या में ब्रह्म मैटी हो रही है। जब तुम्हें मनुष्य जीवन मिल जाएगा, समय पर रोटी मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन में अन्य प्राणियों से व्यवस्था न्यारी कर रखी है भगवान ने। ये इसलिए कर रखी है कि इनको कुछ अकल दे दी, शरीर ऐसा दे दिया कि ये करके अपना कोई घोंसला बना सकता है, झोंपड़ी डाल सकता है, मकान बना सकता है आपत्तियों से बचने के लिए। ये समय पर आहार बनाकर खा सकता है, कमा सकता है, फिर भक्ति कर सकता है। मानव शरीर इसीलिए दिया था प्रभु ने, इसीलिए दिया हुआ आपको कि आप अपना प्राकृतिक आपत्तियों से बचने के लिए कुछ झोंपड़ी डाल लो, को मकान बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, और फिर अपना पेट भरने के लिए 2 रोटी का धंधा भी कर लो, साथ में भगवान की भक्ति भी करते रहो। और इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य ही आत्म कल्याण करवाना है, और इसका कोई यूज नहीं। चाहे यहां कितने मकान बना ले, कितनी कोठी और कई कार खरीद ले, और कितना ही चाहे उच्च पद प्राप्त कर ले, चाहे प्रधानमंत्री बन जाते, राष्ट्रपति बन जाए, एक दिन टिकट कटेगी, यहां से जाना पड़ेगा, ये तेरा रहेगा नहीं। तो फिर यहां ये डरे डोने का, यही क्रियाएं करने का यूज क्या हुआ? अब इस ज्ञान से, भक्ति भगवान के तत्व ज्ञान से, कबीर जी के यथार्थ ज्ञान से हमें एक हटके आस्था बनेगी। पता चलेगा कि हम यहां से निकल गए तो हमें इस मनुष्य जीवन का लाभ है, क्योंकि सतलोक जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। केवल एक बहुत सुंदर शरीर आपको प्राप्त होगा। जैसे यहां सृष्टि है, ऐसे ही सृष्टि सतलोक के अंदर है, लेकिन वहां का शरीर ये मटेरियल नाशवान नहीं है, वो नूरी शरीर मिलता है। और आत्मा का जो शरीर होता है वहां, शरीर आत्मा भी शरीर है वहां, और वो शरीर ऐसा नहीं है, ये 5 तत्वों से बना हुआ नहीं, आकार ऐसा ही है, आकार ऐसा ही है, लेकिन वो 5 तत्वों से बना हुआ नहीं, एक नूर तत्व से बना हुआ है। और वहां एक हंस आत्मा, वहां हंस आत्मा कहलाती है। एक हंस आत्मा का शरीर का नूर, प्रकाश, तेज 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी चमक का होता है, इतना सुंदर शरीर आपको मिलेगा। और यहां हमारे को देख लो कैसा शरीर मिला है। तो अब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि ये तो बहुत गंदा लोक, मान लीजिए ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त है, और किस पुण्यात्मा ने कोई अच्छे पुण्यादि कर दिए, ब्रह्म तक की भी साधना कर ली, वो फिर स्वर्ग चला गया, स्वर्ग के बाद फिर मान लीजिए कभी फिर मनुष्य जीवन मिल गया, तो फिर ये प्रोसीजर शुरू, मां के गर्भ में बालकपन, फिर सौ समस्या, कोई बीमारी है, हारी है, पेट की खातिर धक्के खाते हैं लोग, फिर शादी होगी, 2 होगी, फिर बालक होगी, फिर उनको किसी का बीमारी है, कोई मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा, और पेट की चिंता न्यारी, वह भूख अलग सतावे। तो ये इस प्रकार हम कितना कष्ट उठाते हैं। जितनी बार भी जन्म होगा ये दुख त्यार मिलेंगे आपको। तो इसलिए यहां से इस डर से, इस ज्ञान के आधार से हम सतलोक चलने की 100% यानी 100% इच्छा सतलोक में लगाएंगे। जहां आशा था बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा, अब जैसे अभी तक तो हम ज्ञान नहीं था तो
स्वर्ग की आशा लगाते थे, वे स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग। और स्वर्ग भी आशा से नहीं, वह पुण्य भी साथ हो जो स्वर्ग जाने योग्य हो। फिर कुछ आशा आपकी वापस यही बच्चों में रह जाती है, किसी संपत्ति में रह जाती है, तो आप फिर पुनर्जन्म यही हो जाएगा, कोई पशु बन जाएगा, कोई पक्षी बन जाएगा। उन्हीं के घरों में कोई चिड़िया काबर बनकर, कोई पक्षी बनकर वहीं पर आ जाओगे, या कुत्ते बिल्ली बनकर, चूहे बनकर वहीं धक्के खाओगे। तो इसलिए हम इस ज्ञान के आधार से जब तक हमारा इन बच्चों से, परिवार से संबंध है, अपना कर्तव्य जानकर इनकी सेवा करो। इनके साथ जो भी आपको रोल मिला है, भाई का मिला है, बहन का मिला है, पति का मिला है, पत्नी का मिला है, इस कर्तव्य का पालन करते हुए आप अपने मूल उद्देश्य से वंचित मत होना। मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। कौन से भगवान की? सत्य पुरुष की, सत्यनारायण की, अविनाशी भगवान की। सत्यनारायण माने अविनाशी, यानी सत्य साहेब। नारायण माने परमात्मा, सत्य माने सच्चा, सत्यनारायण। हम सत्य साहेब बोल देते हैं, कबीर पंथ वाले सत्य साहेब। और वो नारायण, सत्यनारायण है कौन? विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ब्रह्मा जी सत्यनारायण नहीं है, अविनाशी नहीं है, और शिव जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है। ब्रह्म भी सत्यनारायण नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और ये सभी राजा लोग भी पहले जन्म में थे, और हम सभी थे, तुम भी थे, और आगे भी होंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये भी सत्यनारायण नहीं है, अविनाशी नहीं है। फिर परब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान, दो प्रभुओं की जानकारी है, एक अक्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। क्षर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 ही के 17 श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते है। वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में जो सही परमात्मा है वो तो इन दोनों से कोई और है, जो 16वें श्लोक में जिनके विषय में कहा उससे भी कोई भिन्न है, और वही परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरम अविषय विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, वो सत्यनारायण है। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो प्राणी, जो साधक तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है, तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा से, उस भगवान से, वो उस भगवान से यानी कोई अन्य परमात्मा है जो इन सभी से, और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, तो वो केवल जरा और मरण से, बुढ़ापा और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। अर्जुन ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा भगवान से, गीता ज्ञान दाता से, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो के है, वो तत्ब्रह्म कौन है, उसके बारे में जानकारी दो मुझे। जो आपसे भी अलग कोई परमात्मा है उसकी जानकारी दो, किम तत्ब्रह्म। तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वश्रेष्ठ, और अक्षर माने अविनाशी। एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। वो परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म है, वो सत्यनारायण है, वो कबीर देव है, वो कबीर जी है। जैसे ये कहते हैं कि हमने तो ये तपतशिला पर प्राणी या अन्य जितने भी ऋषि, महर्षि या संत कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। परमात्मा तो निराकार है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि भाई
तुमने ज्ञान गलत ग्रहण किया हुआ है। तुम इस काल को निराकार मानते हो, अभी दिखाता हूं तुम्हें ये साकार है। अब वो क्या करता है, काल भगवान के 1 लाख मानव शरीरधारियों के शरीर को तपस्या पर भूनने का उसने ऑटोमेटिकली एक समय निर्धारित कर रखा है कि इतने समय तक ये तपस्या पर रहेंगे और इनके अंदर से गंध निकलकर वहां डिपॉजिट पाओगा एक पात्र में, और ये फिर ये अपने आप वहां से उड़ जाते हैं, उठा दिए फेंक दिए जाते हैं। वहां से ये चलकर आकाश मार्ग से और धर्मराज के दरबार में आते हैं, उनकी लाइन लग जाती है। वहां फिर अपने कर्माधार पर कोई पशु बनो चाहे पक्षी बनो, देव बनो चाहे मनुष्य बनो, वो अपने कर्म आधार से फिर उस क्रिया में चलो। अब काल भगवान ने सोचा कि वो तपस्या से प्राणी सभी जा चुके होंगे, आहार करने चलता हूं। जब वो आहार करने के लिए वहां आया तपस्या पर, देखा तो सभी प्राणी वहां विद्यमान थे, दूर से देख लिया उसे। परमात्मा ने कहा कि देखो तुम कहते हो वो काल निराकार ब्रह्म निराकार है, वो सामने आ रहा है जो तुम्हारा 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो देखो सामने। और अब तुम्हारे इस गंध को खाने आएगा जो तुम्हारे अंदर से निकला है, और तुम अब चले जाना था। ये मेरी शक्ति से तुम अभी तक यहां रुके हो, नहीं तो तुमने चले जाना था इसके आने से पहले यहां से। जैसे तुम वहां मृत्यु होते ही अपने आप निकल आए बाहर, निकाल लिया तुम्हें, ऐसे यहां से तुम्हें हाँक कर ले जाते। तब सभी ने उसकी शकल देखकर उस भगवान की काल की इतनी बेहुदी शकल, कलजा पाट जाए जीव का। जैसे गीता ज्ञान देते समय ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन काल ने, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा था, उसने श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलकर अपना यथार्थ रूप दिखाया था, और जिसको देखकर अर्जुन जैसे सूरवीर भी कांपने लग गया, ऐसा योद्धा भी कांपने लग गया थर थर देखकर उसकी विकराल शरीर को। तो वो है यहाँ का भगवान। अरे भगवान को देखकर तो खुशी हुआ करे, और उसको देखकर उसका पुजारी यानी अर्जुन भी रो रहा है, कांप रहा है, हे भगवान इस लीला को बंद कर दो, ये शरीर मुझसे देखा नहीं जाता। अब उसकी भयंकर सूरत शक्ल देखकर सभी प्राणी कांपन लग गए जो तपस्या पर बैठे थे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा, जो जोगजीत रूप में खड़े थे प्रभु, कहा कि तुम जाओ बच्चा। ऐसा किया था, वो सभी आकाश में उड़ गए और चले गए काल के धर्मराज के सामने। काल का धर्मराज एक न्यायाधीश है, यहाँ पर अपने कर्मानुसार भविष्य का कोई जीवन प्राप्त कर लेते हैं। कोई नरक जाता है, कोई स्वर्ग जाता है, कोई पृथ्वी पर आता है। अब जब काल ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया, क्योंकि वहां परमात्मा के कबीर जी के ने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी सर्वप्रथम। तो ये काल उनको जानता है, पहचानता था, और परमेश्वर ने जोगजीत रूप धारण करके इस काल को श्राप दिया था, यानी ये वचन कहा था कि आज से तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा, 1.25 लाख की प्रतिदिन उत्पत्ति करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा, और अपने 21 ब्रह्मांड लेकर तू सतलोक से निकल जा। यानी जोगजीत रूप में परमेश्वर ने प्रगट होकर काल के, ये पहले 21 ब्रह्मांड सतलोक में थे, यहां निकाला था। अब वो प्रतिशोध लेने के लिए काल ने सोचा कि जोगजीत फंस गया तेरा आज, अब इसने समारूंगा, अच्छी तरह गढ़ूंगा इसको घेर के। इसने मेरे को वहां से निकाला था। तो उससे पहले उसने सोचा काल ने कि ये तो पूछ लो ये भगवान का कि आदेश लेकर आया है, कहीं फिर मेरी पिटाई हो है। तो जो ही वो जोगजीत के पास आया तो ऐसी टेढ़ी आंखें कर ली और कहने लगा, जोगजीत तू यहां क्यों आया? पुरुष वचन सो मुझे बताई, परमात्मा का कोई आदेश है वो मुझे बता दे, फिर तने गढ़ूंगा मैं।
तूने मुझे वहां से निकाला था। ऐसा तो जोगजीत ने कहा, जोगजीत रूप में प्रभु ने कहा कि मैं परमेश्वर का भेजा आया हूं, पिताजी का, और तूने इन जीवों के साथ बहुत धोखा कर रखा है, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं दिया। तू स्वयं भगवान बनकर इनसे पूजा करवाता है, निकम्मे तूने के जुल्म कर दिया। ये तो बालक से अनजान थे, तेरे ऊपर आसक्त होकर आगे, और तूने ऐसी नीचता कर दी इनको। क्या ऐसी सूरत थी, ऐसी शकल थी इनकी, ये कितने सुंदर शरीर था इनका, ये कितने नरम आत्मा थी, किसी को दुख नहीं दिया करती थी। तूने यहाँ पर शेर बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई बाघ बना दिया, कोई रीछ बना दिया है, कोई बुगला काग बना दिए, खा रहे हैं एक दूसरे को। इनकी ऐसी वृत्ति मलिन बनाती तूने। तेरा मैं आदेश है परमात्मा का, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरे संसार में नीचे में, और सभी प्राणियों को तेरी पोल खोल कहूंगा कि काल है, भगवान नहीं है, इसकी पूजा मत करो, ये साधना करो, ये करो। और मैं उस वास्तविक मंत्र सतनाम की जानकारी दूंगा जिसके नाम के जाप से सभी प्राणी भक्ति धनी होकर के सतलोक चले जाएंगे। अब पुण्यात्माओं किसी की अब है, काल ने तो हमें अपनी खेती बना रखी है, इसकी खेती उजड़ती दिखी तो इसके आग लागेगी। तो इसको बहुत गुस्सा हुआ काल को, कहने लगा जोगजीत अब तुझे मैं खत्म कर दूंगा, तू मेरा नाश करने के लिए नीचे जाएगा। अगर उन प्राणियों को सच्चाई का पता लग गया तो यहां कोई नहीं रहेगा। ये सोचकर जोगजीत को मारना चाहा, एकदम टूट कर पड़ा काल ने, जैसे भयंकर रूप धारण कर, जैसे काल जैसे ना कहते हैं जैसे जो बाज झपटता है पक्षी को खाने के लिए। तो उसी समय परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी को बता रहे हैं कि मैंने अपने श्वास का सुमन शुरू कर दिया, और ये ऐसे कंडम हो गया, ऐसे विवश हो गया कि जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता, उड़ नहीं सकता। ऐसे शक्तिहीन होकर के नीचे गिरा, वहां से भी डर के ये दूर, मेरे से दूर भागने की चेष्टा करके पाताल पहुंच गया। परमात्मा बोले मैं भी इसके साथ पाताल चला गया और कहा बेटा कहां तक जाएगा, चल बच्चा। तब इसने मेरे पैर पकड़ दिए, हाथ जोड़ा, माथा रगड़े, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे माफ कर दे। इसने 100 यातनाएं की। तब मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, चल तेरे किसी ब्रह्मांड में वही बात करेंगे। तब इस काल ने चरण पकड़कर छोड़े नहीं और कहा कि मैं तो आपको परमात्मा के पिता के तुल्य मानता हूं, बड़ा भाई हो, बड़े भाई पिता के समान होते हैं, और आप उनका शब्द संदेश लेकर आए हो तो आपके पास ईश्वरीय पावर है। मुझे मेरे लोक में कुछ त्रुटि है, उस त्रुटि को और पूरा कर दो, मुझे कुछ भीख और दे दो, मैं वो मांगता हूं, और मेरी गलती को क्षमा करो, मैंने आपके साथ बद व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। तो परमात्मा जोगजीत रूप में कहते हैं ठीक है, मांग क्या मांगता है भिखारी। इसने कहा कि वचनबद्ध हो प्रभु। जोगजीत ने कहा मैं वचनबद्ध होता हूं। बोल क्या मांगता। तब इसने क्या मांगा कि 3 युगों में जीव थोड़े जाएं, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। जब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथे युग में हम थोक के भाव यानी पूरे समूह के समूह, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जीवों को, प्राणियों को पार करूंगा। अब इसने 2 वचन और मांगे थे। एक तो ये 2-3 वचन और मांगे। एक तो ये है कि जो आपकी भक्ति करे आपका वही होगा, और जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरा होगा। प्रभु उसको डिस्टर्ब मत करना, जोर जबरदस्ती मत करना, मेरी भक्ति करे मेरे पास रहेगा,
और आप अपना ज्ञान देकर अपना ज्ञान समझा कर तुम अपने साथ उन प्राणियों को लगा लेना। जो मेरी भक्ति करेगा मेरा होगा, तेरी तुम्हारी करेगा तुम्हारा होगा, ये भी मुझे वचन दो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर इस काल ने और मांगा था एक दो, जैसे कहते हैं कि कुछ ऐसे, वो फिर बाद में बताएंगे क्योंकि अब प्रसंग लंबा बढ़ जाएगा। अब क्या कहा, जब उसने जोगजीत जी ने तथास्तु कर दिया और वचन दे दिए, एकदम आंख बदल गया ये काल और कहने लगा, जोगजीत जब तुम कलयुग में आओगे जीवों को समझाने के लिए, इनको इतना भक्तिहीन ज्ञानहीन और इतना दुष्ट बना दूंगा और कई मजहब धर्म और पंथ चला दूंगा नकली, और 12 पंथ तेरे ही नाम से कबीर नाम से चलाऊंगा, उनमें सत भक्ति नहीं होगी और गुण कबीर के गावेंगे वह। और भी बहुत से पंथ चलाऊंगा और देवी देवता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सीमित कर दूंगा। जब तुम आओगे परमात्मा आएगा या तुम आओगे, सच्चे ज्ञान का प्रचार करने के लिए कोई नहीं सुनेगा। तुम कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश की ये परम शक्ति नहीं है, और मैं अज्ञान के द्वारा उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर मृत्युंजय कालज्जय इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, ऐसे दूत भेज दूंगा कि सभी जनता को इन पर आश्रित कर देंगे और तुम्हारे डले मारेंगे वह, फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा और तुम अपना खिसियाने होकर वापस आओगे। ऐसा कर दूंगा इनको, आ जाना कलयुग में। अब परमात्मा से शाना थोड़ा ही है ये काल, परमात्मा को मालूम था। अब पुण्यात्माओं, आपके मन में एक शंका बहुत सी आती है कि भगवान ने, क्या परमात्मा को पता नहीं था भाई यू काल क्या मांगेगा? ये भगवान ऐसा वचन क्यों दे दिया जो 3 युगों में जीव कम ले जाने का? क्या भगवान को अंतर्यामी है, उनको क्या पता नहीं था कि ये क्या मांग रहा है? ये वर क्यों दिया भगवान ने? नहीं, परमात्मा अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी घड़े दुखी नहीं होंगे, और जब तक ये प्राणी दुखी नहीं होता तब तक भगवान नहीं बन सकता। फॉर्मलिटी करता है। सतयुग में पुनकर्मी प्राणी होते हैं, सभी सुखी होते हैं, बाप से पहले बेटा नहीं मरता और पत्नी विधवा नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, लाखों वर्ष की उम्र होती है, स्वस्थ शरीर होता है और सभी की पिछली पुण्य भक्ति कमाई होती है, जिस कारण से सभी समाधिस्थ हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस टेलीविजन में, शरीर में बहुत कुछ नजारे देखते रहते हैं और वहां पर कोई उस समय इतना कार्य नहीं करते, फल फ्रूट फ्री होते हैं, बहुत ज्यादा बाग बगीचे अपने आप आहार पके पकाए होते हैं, फल तोड़े खाए और भक्ति कर बैठ जाते हैं, भक्ति करते हैं, और वो भक्ति काल की प्रेरणा से नकली कर रहे होते हैं। तो उस समय परमात्मा अगर जाए तो कोई नहीं मानता है, क्योंकि सभी कहे मुझे भी ऐसा दिखता, मुझे भी ऐसा दिखता। ऐसे मालिक, ऐसे ही त्रेता में और द्वापर में सभी भक्ति करते थे, लेकिन साधना शास्त्र विरुद्ध करते थे, लेकिन पिछले पुण्य उनके अच्छे थे और अच्छा शरीर था, काफी स्वस्थ ठीक रहते थे। अब कलयुग के अंदर सबकी विरानमाटी होली, क्योंकि वो पुण्य कमाई खत्म होली। अब सब भक्ति भी वही करते हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर से करते आ रहे थे, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में उनके पिछले पुण्य थे, उनसे वो मलाई खा रहे थे और वो सोच रहे थे कि जो भक्ति हम कर रहे हैं शायद इसी से हमें लाभ हो रहा है। अब वही भक्ति वर्तमान में कर रहे हैं, किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, सबकी विरानमाटी हो रही, दुर्गति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो पुण्य खत्म हो लिए, पाप गणे बढ़ गए। चारों वो तीनों युगों में जो पाप इकट्ठे करे वो तो रह गए और पुण्य स्वर्ग में भोग लिए। सत भक्ति और बनी नहीं, बैटरी चार्ज हुई नहीं, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी आपकी। परमात्मा को पता था कि बीचली पीढ़ी जब आएगी
उस समय हम आएंगे। कबीर सागर में स्पष्ट किया परमात्मा ने कि 12वें पंथ में गरीबदास जी का पंथ 12वां पंथ लिखा है, और उस 12वें पंथ में फिर हम ही चलकर आएंगे। यानी परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी वाला होगा उसमें आगे चलकर आएंगे और सभी पंथों को मिटा करके एक ही पंथ चलाएंगे। तो परमात्मा को ये मालूम था कि जब हम आएंगे, यानी ये दास भेज दिया, परमात्मा नहीं आए थे। और उस समय तक क्या होगा कि जितने भी काल के भेजे हुए नकली संत हैं या गुरु हैं, वो सब अपना अपना ज्ञान और भक्ति विधि सबको बता चुके होंगे और अपने सतर की पुस्तकें, अनुभव की पुस्तकें भी लिख करके समाज में पेश कर चुके होंगे। कई पीढ़ी बीत जाएंगे। तो तब मेरा संत जाएगा और उसको ये परमात्मा कबीर जी सद्बुद्धि देगा और ये ज्ञान देगा, और वो ऐसा ज्ञान और ऐसा मंत्र होगा जो किसी के पास नहीं होगा, और उसके नाम लेते ही, आशीर्वाद प्राप्त करते ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप पहचान जाएंगे, ये मेरी प्यारी आत्माएं, कि वास्तव में परमात्मा यही है और सत भक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार में परमात्मा बंदी छोड़ कबीर जी कहते हैं, इस प्रकार में अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी पहचान करवा के इनको सत मंत्र सार नाम देकर और भक्ति करवा के सतलोक कलयुग में ले जाऊंगा। तो ये तो परमात्मा की अपनी सोच थी, और काल की ये सोच थी कि इनको ऐसा भ्रमित कर दूंगा कलयुग में, कोई देवता पूजा, कोई 4 ईंट कहीं लगा करके उसी पे माता धोकर ना जाने कितनी पूजाएं, हे भगवान, जितनी मुंह उतने मंत्र, इतनी पूजाएं करवाने लगे। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। और एक और कमाल किया काल ने, जुल्म किया, हमारा विभाजन कर दिया, मनुष्य का धर्म बना दिए। हिंदू धर्म बनाया, फिर मुस्लिम, ईसाई धर्म बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर सिख बना दिया। हम चारों ऐसे लड़ा दिए कि एक दूसरे के ये दुश्मन बने रहे, भक्ति ना करें। और जब कोई संत आवे, मान ली हिंदू धर्म में आ गया, तो मुसलमान सुने नहीं, सिख सुने नहीं, अपने ईसाई सुने नहीं, क्योंकि अपने अपनी धार्मिक उन आध्यात्मिक क्रियाओं को सब श्रेष्ठ मानते हैं, हमारी बढ़िया है, और सबकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसा ज्ञान सोचा था परमेश्वर ने अपने मन में कि ऐसा ज्ञान दूंगा मैं अपनी प्यारी आत्माओं को, ये सब मजहब धर्म की सभी मर्यादाएं, बाड़ों को तोड़ देंगे, ये सब द्वार ढा देंगे ये, और केवल मानव मात्र शेष रह जाएगा। और फिर मानव के क्या गुण होते हैं? मानव के गुण होते हैं कि किसी की आत्मा नहीं दुखावे, बुरा नहीं करे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये तो राक्षस लोग ग्रहण करते हैं, इंसान नहीं। ऐसे ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर कोई भी मानव बुराई नहीं करेगा, सत भक्ति करके परमात्मा पाने की चेष्टा करेगा। और फिर उनके ऊपर आई हुई आपदाएं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, उनके ऊपर आई हुई आपदाएं मेरे आशीर्वाद से, यानी मेरे दास के आशीर्वाद से और उनके सच्चे मंत्र के जाप से सब खत्म हो जाएंगे। फिर वो सुखी होंगे, और सुखी होंगे तो मेरे साथ चिपक जाएंगे, काल की साधना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको करके वो थक चुके होंगे, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा होता। अब क्या लिखा कबीर सागर में, सुनिएगा। धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा कीना, जीवन काज करछुई पग दीना। कर परिणाम तभी पगधारा, पहुंचे जाए धर्म दरबारा। परतम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, तिन पुनः हमसे राड़ बढ़ाई। मोकू देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले अतुरावा।
प्रथम चले जीव के काजा, और पुरुष प्रताप शीश पर छा जा। अपने आप को छुपाकर परमेश्वर धर्मदास जी से कह रहे हैं कि धर्मदास, मैं तुझे युग युग की कथा सुनाता हूं, मैं किस किस युग में कैसे आया। अब यदि हम वो परमात्मा सीधा ही कह देता धर्मदास जी को कि मैं परमात्मा हूं, भगवान हूं, सबका मालिक हूं, तो धर्मदास जी की बुद्धि में यह बात समाव नहीं थी, क्योंकि हमने परमात्मा को निराकार मान रखा है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को छुपाकर डबल रोल कर रहे हैं, एक दास की भूमिका कर रहे हैं कि मैं तो परमात्मा कबीर जी यानी सत्य पुरुष का दास हूं, और यहां उनका आदेश पाकर आया हूं, और उन्होंने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है। उस शब्द शक्ति से सभी का कल्याण होगा, जो उस नाम को मुझसे प्राप्त कर लेगा। आवत मिले धर्म अन्यायी, तिन पुन हमसे राड बढ़ाई। आते समय रास्ते में तपस्या पर मुझे ये काल मिल गया। धर्म राय भी बोलते हैं इसको। इस काल के नाम है ज्योति निरंजन, काल, ब्रह्म, धर्म राय। और इसने फिर अलग से धर्मराज, धर्मराय एक और अपना न्यायाधीश बना रखा है। जैसे भारत का राष्ट्रपति भी सुप्रीम न्यायाधीश होता है, और अन्य भी न्यायाधीश और उसके अंतर्गत आते हैं, वो भी न्यायाधीश, चीफ जस्टिस भी कहलाते हैं। ऐसे ही ये धर्म काल जो है धर्मराय भी कहलाता है। इसने वचन दिया था परमात्मा को कि मैं सत्य का राज करूंगा, जैसा कोई करेगा वैसा ही मैं उसको फल दूंगा। इसलिए इसने अपना नाम धर्मराय रखा हुआ है कि मैं सत्य का, मैं न्याय करता हूं, और न्याय नाम की चीज नहीं इस काल के लोक में। आवत मिले धर्म अन्यायी, तिन हमसे राड बढ़ाई। मोकू देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले उतरावा अतुरावा। काल वचन जोग जीत यहाँ कस आओ, सो तुम हमको वचन सुनाओ। कह तुम हमको मारन आयो हो, या पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। अब वो काल कहता है जोग जी तुम यहाँ किस लिए आए, मुझे मारने के लिए आया है या कोई और परमात्मा का कोई आदेश है, वो बता मुझे। कबीर वचन तासो कहो सुनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई। जीवन कह तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, भगवान का ज्ञान तो तूने छुपा दिया नालायक, और अपनी महिमा प्रगट बाखा। परमात्मा को तो भुला दिया, और ब्रह्म की पूजा करो। ओम नाम है, ब्रह्म ही सब, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। इस तरह के नकली संत भेज गए, और तूने अपनी महिमा करवा ली, और पूर्ण परमात्मा का तूने नामों निशान मिटा रखे। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट वाख्या। तपस्या पर जीव जरावे, जार बार निज स्वाद करावे। तपस्या पे इन प्राणियों को भून रहा है, इससे तुम अपना स्वाद कर रहा है। तुम अस्कस जीवन कह दीना, ताते पुरुष मोह आज्ञा दीना। तूने इतना सता दिया इन प्राणियों को, इसलिए परमात्मा ने मुझे भेजा है इनको यथार्थ ज्ञान देने के लिए। जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। इसलिए मैं नीचे जा रहा हूं, और सतनाम का परवाना मंत्र देकर इनको पार करूंगा, सतलोक भेज दूंगा। यह सुन काल भयंकर भयऊ, हम कह त्रास दिखावन लयऊ। इतना सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया और मुझे परेशान करने की चेष्टा की। अब क्या कहने लगा कि तू कैसे जाएगा मेरे लोक में, खबरदार वहां गया है तो। क्योंकि मैंने 70 युग 64 युग 3 बार तप करके परमात्मा से ये अपना मांग रखे, किस ब्रह्मांड तुम्हारा क्या अधिकार है इसके अंदर जाने का, तुम नहीं जा सकता। 70 युग हम सेवा कीनी, पुरुष राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोही दयाओ। तब तुम मार निकारा मोही, जोग जीत ना छोड़ू तो ही।
तो वहां से तुमने मुझे धक्का देकर निकाल दिया था, अब जोग जीत न छोड़ू को नहीं, तुझे गढ़ूंगा मैं। सतगुरु पुरुष कबीर वचन। तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुमरे डर नहीं डराया। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, फिर मैंने उसे कहा कि सुनो काल, तेरा डराया मैं नहीं डरूंगा। तुम तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तुमरे डर नहीं डराया। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोह नाही। बोला मेरे पास भगवान की शक्ति है और तेरे काल तेरे से मुझे कोई भय नहीं है। पुरुष प्रताप सुमरा तेई बारा, शब्द अंग से काल ही सारा। तत्क्षण दृष्टि ताही पर हेरा, श्यामल डाट भयो तिसकेरा। पंख गाज जस होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पांख कट जाया कर ना मेरे सतनाम के सुमन करते ही, ऐसे ही वहां पर विवश होकर तड़फने लगा गिर कर। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। क्रोध करे कछु नहीं बसाई, तब पुन पड़े चरणन तर आई। जब इसने क्रोध किया और मारना चाहा, जब नहीं बसाई, पड़ा पड़ा तड़फ रहा है, आंख भी लाल कर रखी, जब नहीं बसाई, इसकी पार नहीं बसाई, तो कहते मेरे चरण पकड़ दिए आके। परमात्मा कहते हैं इस काल भगवान ने। और क्या बोला, कह निरंजन सुनो सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध की न घाट भई मोसु। मन तो आपको भाई मान के, बड़ा भाई मान के, और तेरे साथ ये कवा सुनी कर ली, मुझे माफ कर दो। पुरुष सम अब तो ही मैं जानो, दूजा नहीं भावना। तुम बड़े सर्वज साहेब, अक्षमा छतर तनावना। अब चापलूसी करके बड़ाई कर रहा है। तुम हो करो बख्शीश, पुरुष दीन जसराज हम। सोडस में तुम ईश ज्ञानी, पुरुष सो एक सम।